देखो पहले तो समझो कि सर्कल है क्या भाई। अगर मैं यहाँ पे एक डॉट बनाता हूँ, ये नॉर्मल एक पॉइंट है, इसका पॉइंट का जो एक हमने कोई भी डिस्टेंस सेलेक्ट कर लिया, अब इस डिस्टेंस के इस पॉइंट के चारों तरफ जितने भी पॉइंट होंगे इक्वल डिस्टेंस में, लोकस, उनको लोकस बोलते हैं। तो पॉइंट का जो ग्रुप होगा पूरा ये सर्कल बना, ये डिस्टेंस का अब जो ग्रुप बनेगा इन पॉइंट्स का, इनकी स्पेसिफिसिटी ये है कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा यहाँ पे होने वाली डिस्टेंस इससे हमेशा इक्वल होगी, ये वाली डिस्टेंस इक्वल रहेगी, चाहे ये ड्रॉ करें ये इक्वल रहेगी, चाहे ये ड्रॉ करें ये इक्वल रहेगी, और इसी डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग रेडियस। ये पॉइंट क्या रहेगा, ये सेंटर रहेगा, सेंटर, ठीक। और इसको हम लोग जो बोलेंगे वो आर्क कह सकते हैं। सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो हमारा ये जो है, पहले हम जो नॉर्मल सारी चीजें हैं वो दोनों समझाऊंगा कि कंपोजिट डायमेंशन मिले। ये हमारा सर्कल है, ये मैंने बताया आपको सेंटर, सेंटर को हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंट करेंगे सी से, या फिर ओ आ सकता है। अगर ओ भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं, नॉर्मली दो चीजें मिलेंगी, हम लोग वही। यहाँ से एक लाइन आपको ड्रॉ कर दी मैंने, यहाँ से इसकी बाउंड्री है, इसको पेरिफेरी भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका आर्क और ये आपका रेडियस। अब यहाँ पे आप समझो, अब चाहे मैं इस पॉइंट से यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करूँ, चाहे ये डिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करूँ, चाहे डिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करूँ, कि ये सारी जगह इक्वल होगी, रेडियस हमेशा बराबर होगी। अब इसमें हम लोग ट्राई करेंगे पूरा सारी चीज। अब यहाँ पे देखो रेडियस की स्पेसिफिसिटी और क्या है, ये सेंटर से अगर हमने एक रेडियस ड्रॉ करी और ये पूरी लाइन इस तरीके से बना, जो सेंटर से होकर लाइन जाएगी, ये एक्चुअल में होती क्या है, ये कॉर्ड नहीं होती है, ये कॉर्ड नहीं होती है, लेकिन ये होती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है इसका नाम रख दिया गया डायामीटर, डायामीटर। और डायामीटर हम शॉर्ट टर्म में डी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका रेडियस से क्या रिलेशन होता है कि डायामीटर जो होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, मतलब यहां पे देखें तो रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायामीटर, इस तरीके से ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में तुमसे कभी ये पूछा जाए, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है सर्कल की, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, डायामीटर होती है, नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आता है। आपसे रेडियस दे देगा, डायामीटर पूछ लेगा, एक नंबर का आएगा। तो ठीक, अब हम लोग इसमें जितने भी आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सर जी कॉर्ड क्या होती है? हाँ कॉर्ड भी चलो एक बार समझाते हैं और बढ़िया से। कॉर्ड देखो, एक सर्कल बनाया हमने ऐसे, ठीक। हमने कुछ लाइन, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी यहाँ से यहाँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो कैसी भी हो सकती है, चाहे ऐसी भी हो, ठीक। एक सर्कल और दूसरा बनाया, लाइन एक मैंने जो ड्रॉ की है ऐसे कर दी, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है इतनी, इनमें ये हमारी कॉर्ड होती है। सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वो कॉर्ड है। लेकिन ये जो लाइन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन और इस लाइन का अंतर है, ये यहाँ से जाकर के आगे तक निकल के एक्सपेंड होगी, इसको हम बोलेंगे सीकेंड। लेकिन ये क्या है, ये कॉर्ड है, क्यों, क्योंकि इस कॉर्ड से ये भी आपकी कॉर्ड। सर यू मीन कॉर्ड इज अ लाइन connecting two point in a circle 2 point in the circle or the boundary of circle, ऐसे कह or the boundary of circle, सकते and the हैं। longest chord is diameter. लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, तो ये पूछा जाता है तभी मैंने तुम्हें बताया। एक चीज साथ में और सीख लो, अगर देखो लाइन एक तुम्हें ऐसे मिलेगी, ऐसे छूटी हुई जाएगी कहीं एक पॉइंट पे, तो एक पॉइंट पे यहाँ पे मान लो छू रही है, या मैंने ऐसा ड्रॉ कर दी, कट नहीं करेगी, क्या ड्रॉ करते हैं ये कट नहीं करेगी, छूटी भी जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, ये रहती है आपकी टेंजेंट, इसको बोलेंगे टेंजेंट, ये भी आपकी क्या है, टेंजेंट। अगर ऐसे कट करते हुए जा रही तो क्या होगा, सीकेंड, ठीक, ये सीकेंड हो जाएगा। तो नाम में तुम्हें अंदर पता चलना चाहिए कि अगर कॉर्ड बोला है तो आप सिर्फ डिग्री भी ड्रॉ करोगे,
बढ़ाओगे नहीं, सेकंड बोला तो आप क्रॉस भी कर सकते हो, आप आगे भी बढ़ा सकते हो। तो ये सब है। अब इनको अलग अलग, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इनको अच्छे से देखो अलग पॉइंट बना के कि सेकंड, ऐसे सेकंड लिख लो, इसका फिगर बनाओ और ये लाइन बनाओ। कॉर्ड, कॉर्ड का फिगर बनाओ। टेंजेंट का अलग बना देना, जैसे मैंने यहाँ पे एक अलग से बना देता हूँ ऐसे, और ये लाइन ऐसे ड्रॉ करो इस तरीके से। ये है आपकी टेंजेंट। ऐसे तीन चीजें आप लिखो अलग अलग। टेंजेंट ये शुरुआत है, सारा टर्म पता होना चाहिए।